हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद कुमार में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको समास करा दिए थे और आज मैं समास की एक्सरसाइज लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो सीरीज को पहुँचाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं समास और समाज की आज एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए मैं अपना कैमरा हटा देता हूं ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? देखिए, दो अथवा दो से अधिक मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त शब्द। ठीक है, संक्षिप्त शब्द होता है समास का अर्थ। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? तो देखिए, कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? इसमें प्रतिदिन अव्ययीभाव समास है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे कौन सा समास कहेंगे? जिसमें उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ भी पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? तो देखिए, कर्मधारय समास जैसे कि मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो नीलोत्पल में क्या है? कर्मधारय समास हमारा उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? तो देखिए, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समाज में इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? लंबोदर। देखिए, लंबोदर जो है उसमें बहुव्रीहि समास है और उसका समास विग्रह कैसे करेंगे? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो देखिए, जितेंद्रिय में कौन सा समास हो जाएगा? जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, देवासुर में कौन सा समास है? तो देखिए, देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा? देव और असुर, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है फ्रेंड्स। देशांतर में कौन सा समास हो जाएगा? देशांतर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में तत्पुरुष समास है, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। चलिए, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो देखिए, दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा? दीनानाथ में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है दीनानाथ वाला और परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है। उसके आगे चलते हैं। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में देखिए, बताइए मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो देखिए, मुख दर्शन में क्या समास हो जाएगा हमारा? मुख दर्शन में हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो देखिए, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण हो जाएगा पंचानन। ठीक है, 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निशाचर में कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा? निशाचर में बहुव्रीहि समास उपस्थित है। ठीक है, चौराहे में कौन सा समूह है? देखिए, जहाँ पे चौराहे है 4, 5, 6, 7 वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पे कौन सा होता है? वहाँ पे होता है हमारा द्विगु समास। ठीक है, तो इसमें चौराहे में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। दसमुख में कौन सा समास हो जाएगा? दसमुख में भी हमारा
द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर संख्यावाचक आता है शब्द वहाँ पे हमारा उपस्थित कौन सा रहता है, उसमें हमारा देखिए दसमुख में कौन सा समास हो जाएगा फ्रेंड्स, दसमुख में आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, दसमुख किसके लिए किया गया है, ये दसमुख वाला आपके रावण के लिए कहा गया है। ठीक है, रावण के लिए कहा गया है दसमुख। उसके आगे चलते हैं, सुपुरुष में कौन सा समास है, तो देखिए सुपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, सुपुरुष में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो इसमें बनेगा फ्रेंड्स आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास बन जाएगा विशेषण और विशेष्य के योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसका शब्द का चयन करना है। तो देखिए जो द्विगु समास है उसका हमको चयन करना है। देखिए जहाँ पर गिनती आती है सप्ताह है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हमारा उपस्थित है। फ्रेंड्स परीक्षा में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, किस समास में दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तो फ्रेंड्स कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा, 19वें का हो जाएगा, समानाधिकरण होने के कारण कर्मधारय समास होता है, तो उसमें तत्पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किसमें सही समासिक पद है, तो सही समासिक पद किसमें है, हमारा दिवारात्रि। दिवारात्रि में क्या है, समासिक पद है, परीक्षा में पूछ लिया प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, त्रिभुवन। ठीक है, त्रिभुवन, त्रिभुवन क्या है, ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। जहाँ पर देखिए फ्रेंड्स संख्यावाचक शब्द आता है, संख्यावाचक शब्द आता है, वहाँ पर क्या होता है, हमारा द्विगु समास उपस्थित होता है। ठीक है, द्विगु समास हमारा उपस्थित होता है संख्यावाचक शब्द में। चलिए आगे चलते हैं, 22वें में इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है, द्वंद्व समास देखिए जहाँ पर द्वंद्व समास में कौन सा आ जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका रुपया पैसा। देखिए द्वंद्व समास का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पहचान क्या है द्वंद्व समास की, देखिए इसमें जो बीच में ये योजक चिन्ह होता है ना, ये योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे भाई बहन लिख लेते हैं, भाई बहन। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और रुपया पैसे में भी द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, कथनी करनी में भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अव्ययभाव का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो यथाशक्ति का हमारा सही विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में पाप पुण्य में कौन सा समास है। देखिए मैंने पाप और पुण्य का इसका जब करेंगे तो इसमें योजक चिन्ह जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पाप और पुण्य में क्या जुड़ जाएगा, हमारा योजक चिन्ह जुड़ जाएगा, तो योजक चिन्ह में द्वंद्व समास हमारा उपस्थित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लंबोदर, मैंने अभी इसका उदाहरण बताया था, लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, समास विग्रह करेंगे इसका, लंबा है। ठीक है, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। ठीक है, अर्थात गणेश, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा फ्रेंड्स। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो इसका ये समास विग्रह, तो इसमें लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हमारा उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं, देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देखिए देश प्रेम में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 26 में हम बताएंगे देश प्रेम में कौन सा समास है। देखिए जिसमें दोनों पद ही प्रधान है उसमें क्या है, तत्पुरुष समास है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 26 में का क्या हो जाएगा, बी, यानी तत्पुरुष समास हमारा देश प्रेम में उपस्थित है। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो देखिए परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा, परमेश्वर में हो जाएगा हमारा
कर्मधारय समास। ठीक है। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में बताएंगे, अनायास में कौन सा समास है हमारा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गौशाला में कौन सा समास है फ्रेंड्स? देखिए गौशाला, गौशाला क्या बताएंगे? गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। देखिए गौ और शाला, ठीक है, दोनों ही पदों की इसमें प्रधानता होती है, उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो 29 में का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। नवग्रह में कौन सा समास है? तो देखिए नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा फ्रेंड्स? नवग्रह में हो जाएगा हमारा द्विगु समास। नव का अर्थ है नौ, ठीक है, नव का अर्थ है क्या? नौ। तो देखिए नवग्रह में समास हो जाएगा हमारा द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाचक शब्द है नवग्रह, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास हमारा उपस्थित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो देखिए विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएगा फ्रेंड्स? विद्यार्थी में हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में कौन सा समास हो जाएगा हमारा? बहुब्री समास। तो बहुब्री समास हो जाएगा हमारा कन्यादान में, कन्या को दिया जाने वाला दान। ठीक है, तो इसका ये समास विग्रह हो जाएगा। और आगे चलते हैं। सागपात में कौन सा समास है? देखिए फ्रेंड्स मैंने बताया था जहाँ पर आपके लिए ये योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह जहाँ पर है वहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 33 में का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स परीक्षा में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नीलकमल में कौन सा समास है? तो देखिए नीलकमल में कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 है, नीलकमल में कौन सा समास हो जाएगा? नीलकमल में हो जाएगा कर्मधारय समास। दोनों पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा? तो देखिए चतुर्भुज में क्या हो जाएगा हमारा? चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो देखिए चतुर्भुज में हमारा हो जाएगा बहुब्री समास। तो देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? चार हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है, अर्थात चतुर्भुज, तो इसका बहुब्री समास आंसर हो जाएगा, यानी 35 में का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके आगे चलते हैं। 36वें में भाई बहन में कौन सा समास है? तो देखिए भाई बहन में मैंने बताया था, अभी उदाहरण भी दिया था, जहाँ पर योजक चिन्ह होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वनवास में कौन सा समास है? तो देखिए वनवास में समास बताएंगे। वनवास में देखिए हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो वनवास में हो जाएगा तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? तो पंचवटी में हो जाएगा हमारा बहुब्री समास। तो बहुब्री समास का आप ज़्यादातर इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स बहुब्री और द्वंद्व समास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुब्री का संधि विशेष किस तरह से करेंगे? 5 पंचवटी का संधि वो समास विग्रह कर लेंगे, 5 वटों की कुटिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी बहुब्री समास का ये उदाहरण हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 38 का आपका बहुब्री आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो देखिए पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? पीताम्बर में आपका हो जाएगा बहुब्री समास। ठीक है, बहुब्री समास हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नरोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा? तो देखिए नरोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा? तो नरोत्तम में समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा तत्पुरुष समास आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आजन्म शब्द का उदाहरण क्या है? देखिए आजन्म शब्द किसका उदाहरण है, यानी किस समास का उदाहरण है? तो आजन्म शब्द जो है हमारा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये क्या है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो देखिए जो युद्ध में स्थिर रहे उसको क्या कहेंगे? युधिष्ठिर कहेंगे। इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुब्री समास हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। गगनचुम्बी में गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला, तो इसमें 43वें में कौन सा हो जाएगा?
तत्पुरुष समास हमारा उपस्थित हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो देखिए धक्का मुक्की में जहाँ पर योजक चिन्ह होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो देखिए 44 में का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास होता है? देखिए जहाँ पर तिर, चार, पाँच, षष्ठ जितने भी ये संख्यावाचक शब्द आते हैं उसमें क्या कौन सा समास होता है? वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। ठीक है, तो 45 में का कौन सा हो जाएगा? 45 में का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको ये क्लास नहीं करनी है, लेकिन आपको ये पूरी एकदम सही तरीके से करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लास एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कराई जा रही है। और तन मन धन में कौन सा समास है? तो देखिए तन मन धन में कौन सा समास हो जाएगा? तन मन धन में हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर ये योजक चिन्हों से जुड़े हुए शब्द हैं। चक्रपणि, चक्रपणि में देखिए चक्र है पणि में जिसके, पणि का अर्थ है हाथ। ठीक है, तो हाथ चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात किसे कहेंगे? विष्णु को कहेंगे। ठीक है, तो विष्णु के हाथ में चक्र होता है, तो इसके कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, पाप पुण्य में कौन सा समास है? देखिए फ्रेंड्स योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, पाप और पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास उपस्थित हो जाएगा। चलिए 49वां क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? तो देखिए पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। मृगनयनी में कौन सा समास हो जाएगा? तो मृगनयनी का बताएंगे फ्रेंड्स। मृगनयनी में कौन सा समास हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की ये समास की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और आपको PDF आपके ग्रुप में मिल जाएगी। और नेक्स्ट मिलूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।